ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट जाने का बात हुआ था, लेकिन वहां पे कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा इस तरह घटना को अंजाम दिया गया, जो बलौदा बाजार का हमारा शान कलेक्ट्रेट भवन, इसमें तोड़ फोड़ और आगजनी और तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। ये बहुत बड़े दुखद घटना है। मेला कार्यक्रम का जो स्वरूप दिया गया वो सतनामी समाज के द्वारा, लेकिन उस आयोजन में मंच पे ये देवेंद्र यादव विधायक, उसका क्या काम था? उन्होंने मंच में बैठे रहा और लोगों को भड़काने का काम किया। ये पूर्व मंत्री रुद्रगुरु उस मंच में था और साथ ही साथ एक विधायक, महिला विधायक को भी मंच में, कविता प्राण लहरे, ये भी मंच में थी। और इस तरह समाज को बरगलाया गया और भड़काया गया। अब बताइए, जो आयोजन सतनामी समाज का है उसमें यादव जो विधायक है उसका क्या काम है? ऐसे बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग भड़काऊ भाषण भी दिए और समाज को उकसाने का भी काम किया गया। इस तरह सतनामी समाज के द्वारा तोड़ फोड़ उपद्रवी कर ही नहीं सकते, ऐसे शांतिप्रिय समाज है। लेकिन कुछ प्रगट सामने से और कुछ लोग अंदर से इस अंजाम को लोगों को भड़का करके किया गया है। हकीकत में काफी क्षति और काफी नुकसान हुआ है और मेरे पास फोटो भी है जो मोबाइल में या कैमरे के द्वारा निकाला गया है। इसमें भी स्पष्ट रूप से देवेंद्र यादव दिख रहा है, रुद्रगुरु दिख रहा है, वो विधायक वो भी दिख रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था। और बताइए, 15,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था भी किया गया था और इतना बड़ा टेंट भी लगाया गया था। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो हार हुए उसे पचा नहीं पा रहे हैं और इस तरह से घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आज जो न्यायिक जांच का मांग था वो भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूरा कर लिया गया है और स्पष्ट रूप से जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई निश्चित रूप से होगा। यही मैं कहना चाहता हूं। मेरे आपसे दो सवाल है। आपने बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया है, तो धारा 107 के तहत जो साजिश का मामला है, क्या सरकार इन कांग्रेसों के ऊपर करेगी जो 3 लोगों का नाम ले रहे हैं? दूसरी बात, जो क्षति शासन को हुई है, जो गाड़ियां जली हैं और जो बिल्डिंग को क्षति पहुंची है, तो उसकी रिकवरी जो गिरफ्तार किए गए उनसे भी की जाएगी क्या? मैं यही कहना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से इसमें कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री का स्पष्ट रूप से हाथ था और इनके ऊपर निश्चित रूप से ये जो स्पष्ट फोटो भी दिख रहा है, इससे स्पष्ट है जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होगा और ये जो क्षति हुआ है उसका भी उन्हीं लोगों के ऊपर वसूली किया जाना चाहिए। सर, आप सीधे तौर पर गुरुदत्त कुमार पे आरोप लगा रहे हैं, उनका हादसा आप देख लीजिए, मेरे हाथ में चित्र है। मैं रखा हूं सर। हाँ, इसमें स्पष्ट रूप से रुद्रगुरु बैठा हुआ है और ये जो उकसाने वाला भाषण भी इनके द्वारा दिया गया है। कई एक ऐसे वहां के तत्व जो सतनामी समाज को उकसाने का काम किया है। मैं उसी बात को फिर रिपीट करना चाहता हूं कि सतनामी समाज एक तो शांत प्रिय होता है और इस तरह के जो घटना घटा है उसे कभी पसंद नहीं करता। और एक तो गिरौदपुरी धाम हमारा पवित्र स्थल है। पूरे सतनामी समाज के लोग हर साल भव्य रूप से एक मेला के रूप में बाबा गुरु घासीदास जी का पूजना अर्चना करके आशीर्वाद लेने के लिए वहां जाते हैं और ऐसे कृत्य सतनामी समाज के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये लोग सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए
इस तरह से घटना जो घटा है, जैत खाम जो काटा गया है, ये समाज के लोग कर ही नहीं सकते। उपद्रवी तत्व है, चाहे कोई भी हो, वो इस तरह से कृत्य कर सकता है। और उसका मांग सतनामी समाज के द्वारा जो मांग किया गया है, निश्चित रूप से जायज है सतनामी समाज का मांग। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का भी घोषणा कर दिया है। उसके बाद इस तरह से जो उपद्रव किया गया है, निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी, और मैं आरोप लगाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप से इसमें हाथ है। ये प्रशासनिक लेजर व्यवस्था नजर नहीं आती। जब कुछ सैकड़ों लोग थे, कुछ लोगों की परमिशन ली गई थी, तो हजारों लोग कैसे पहुंच गए वहां पर? नहीं, वो तो स्पष्ट है। ये जो भीड़ है, अब बताइए 15,000 लोगों का भोजन का व्यवस्था था, उससे कहीं ऊपर लोग थे, और इतना भीड़ को एक साथ अंदर प्रवेश करना, तोड़ फोड़। आप जाके साइड हम लोग घूम के आए, हमारे साथ माननीय गृह मंत्री जी भी था, हमारे आदरणीय टंकराम वर्मा मंत्री भी साथ था। रात को हम लोग पूरा एरिया घूमे। देखोगे तो पूरा इतना बड़े बिल्डिंग, कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय और तहसील कार्यालय में भी आगजनी हुआ है। इस तरह ये जो घटना को अंजाम दिए हैं, ये हकीकत में बहुत बड़े दुखद घटना है। जी हाँ, ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र किया गया है। स्पष्ट रूप से फोटो में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। ये बताइए, गाड़ी का व्यवस्था इन लोग किए थे, लोगों को गाड़ी के माध्यम से इकट्ठा किया गया और राशि भी दिया गया। 15,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था, इतना बड़े टेंट, इसका भी व्यवस्था किया गया। ये षड्यंत्र के तहत ही किया गया है। और यह कार्यक्रम सरकार के पास क्या इनपुट था सर? प्रदर्शन तो होना था, ये पहले से तय था, तो सरकार के पास क्या इनपुट था? क्या कांग्रेस के नेता लोग आ रहे हैं, 15,000 लोग आ रहे हैं? और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो घोषणा किया है न्यायिक जांच का, उसके बाद समाज के लोग संतुष्ट हो गए थे, और इसमें इतना बड़े घटना हो जाएगा ऐसा भी नहीं था। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व घूस करके इतना बड़े घटना का अंजाम दिए। सर, आप कह रहे हैं उपद्रवी तत्व इस घटना को अंजाम दिए हैं। दोपहर से प्रदर्शन लगातार चलता रहा, शाम तक चलता रहा। 3 से 4 घंटे तक प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट को जलाते गए, गाड़ियां जलाती रही, लेकिन प्रशासन कहीं वहां पे नहीं दिखा। चाहती तो राजधानी से पुलिस भेज सकते थे, व्यवस्था को पहले ही कंट्रोल किया जा सकता था। ऑर्डर पूरी तरीके से फेल रहा सरकार का। व्यवस्था सवाल है सर आपसे, पुलिस सवाल है वो जो मेरे भाई ने पूछा सवाल, जब 15,000 का आपको इनपुट था, तो 1,000 पुलिस की व्यवस्था उससे क्यों की गई थी? नहीं, वही तो बताया ना। ये क्या है, न्यायिक जांच होने के बाद समाज के लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे, ये था। लेकिन वहाँ हुआ उल्टा। मंत्री जी, इधर से सवाल है, इसमें भीम आर्मी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं 10 तारीख को वहाँ आप आइए, हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर कोई जांच हो रही है जो ये वायरल हो रहा है वीडियो? नहीं, जांच निश्चित रूप से होगा, और जो भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा। इंटेलिजेंस, जो शासन का प्रशासन का इंटेलिजेंस है, आईबी है, उसने ये जानकारी क्यों नहीं प्राप्त की? उनकी जानकारी में क्यों नहीं आया कि भीम आर्मी अगर वायरल कर रहा है, उधर से 15,000 आप बोल रहे हैं कि 15,000 लोग का खाना बना, फिर पुलिस व्यवस्था कम, उसके बाद तो प्रशासन की कमजोरी माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवस्था तो था, व्यवस्था था, बताया ना भाई, वही बताया ना भाई कि एक न्यायिक जांच के बाद। हेलो, जी हाँ, परेशान तो होगा, रिकॉर्ड तो जला है, ये सबके लिए चिंता का और दुख का विषय है। और वहाँ तो मेरे ख्याल से जो इतना नुकसान हुआ है, मोटरसाइकिल लगभग 150 से ऊपर मोटरसाइकिल और 50-60 4 चक्किया वाहन ये जला है, 4 फायर ब्रिगेड। और जहाँ पे आप देखो पूरा बलौदा बाजार में रोड में जो ग्रिल लगा हुआ उसको भी तोड़ फोड़ किए हैं। और यहाँ तक के
कलेक्ट्रेट के सामने जो तिरंगा झंडा था उसको भी निकाल करके वहां सफेद झंडा लगाए। इस तरह से उपद्रव किया गया है। सवाल है कि आपने विधायक पर आरोप लगाया, पूर्व मंत्री पर आरोप लगाया, कांग्रेसी विधायक हैं, सरकार का सीधा आरोप है, तो इनको क्या गिरफ्तारी होगी इनकी? निश्चित रूप से जो जांच होगा उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। जी, सरकार और समाज की कोई कमेटी बन रही क्या कि इस मामले को आगे किस तरह से हैंडल करना है? कोई कमेटी आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई कमेटी नहीं, ऐसा कमेटी तो नहीं बन रहा है, लेकिन न्यायिक जांच का घोषणा हुआ है, उसमें सब तथ्य सामने आएगा। जो जैद खान को जिसके द्वारा काटा गया है उसको भी समाज के लोग सामने लाना चाहते हैं कि ऐसा हरकत किसने किया है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, वो बात भी सामने आएगा ये जांच से। ये यूपी की उपद्रवी है, मंत्री जी यूपी की तर्ज पर उपद्रवी जितना नुकसान पहुंचा है उसकी वसूली की जाएगी 36 लाख पहचान करके। जो दोषी है निश्चित रूप से वसूली कार्रवाई होना चाहिए। जब भी सामाजिक या इस तरह के आंदोलन होते हैं तो ऐसे में जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, बीजेपी के भी जनप्रतिनिधि कई आंदोलनों में शामिल होते रहे हैं, तो उन पर सीधे आरोप लगाना क्या सही है? वो तो सबका स्पष्ट दिख रहा है। जो चल रहा है, वीडियो वायरल हुआ है, जितने पत्रकारों के द्वारा जो उनके कैमरा में कैद है वो सब इकट्ठा किया जा रहा है। कितने नाम सामने आए हैं, कितने आरोपी तय हुए हैं अभी तक? नहीं, 50 लोगों का तो प्रमाणित हो चुका है और कार्रवाई चल रहा है। जैसे जैसे नाम सामने आते जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होते जा रहा है। अभी लगभग 200 लोगों का गिरफ्तारी किया जा चुका है। मंत्री जी जो कमेटी बनाई है उसका सर्वा शिव डहरिया और रुद्र कुमार गुरु को ही बनाया है। कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बनाई है, यार ये दोनों ऊपर इनके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया। वो तो स्पष्ट दिख रहा है भाई, मंच में बैठे हुए हैं, मंच पे भाषण बोल रहे हैं, समाज के लोग समाज को उकसाया जा रहा है, यह भी स्पष्ट मैं तो बता चुका हूँ। मंत्री जी, ठीक है, बाहर के लोगों का भी यहाँ पे बिहार का या अन्य जगहों का बात चलिए ठीक भैया, आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बलौदा बाजार की घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और मंत्री दयालदास बघेल को आप सुन रहे थे। आपको बता दें इसी समाज से का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने कहा कि हमारे समाज के जो लोग हैं, सतनामी समाज के लोग जो हैं वो बड़े सीधे सरल हैं, लेकिन उनको भड़काया गया। सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने देवेंद्र यादव ने मंच शेयर किया, उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने और भी रुद्र गुरु के बारे में भी कहा कि वो भी मंच पर थे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि श्याम बिहारी मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ भी आप देख रहे थे, टंकराम वर्मा भी मौजूद थे, प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल मौजूद थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बातें कही है कि 3 लोग जो हैं वो मंच पर मौजूद थे जिन्होंने भड़काने का काम किया है इस पूरे घटनाक्रम में। आपको बता दें कि जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और इसमें 3 डीएसपी शामिल हैं, 21 पुलिस के जवानों के साथ और ये पूरे इस घटनाक्रम की अब जांच होगी। प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल को आप सीधे सुन रहे थे।